हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग जो NWMS का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ये है SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन है। इससे पहले साइंस वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के आप लोग साइंस वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और जो आप लोग कट ऑफ के लिए कह रहे थे उस पर भी वीडियो बना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, भारत का नाम किस जनजाति से निकलता है? गौड़, नाग, भरत या ओहम? तो क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो एशिया यहाँ पर सही होगा, सी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? श्रीलंका, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, डी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 39 नंबर आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। भारत में लोकतंत्र का अंत है। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा SST में। भारत के किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ये हो जाएगा आपका एशिया, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। ये तो 43 आ गया कहाँ से? चलो कहीं आगे पीछे होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। 41 नंबर नहीं है, यहाँ 43 नंबर दिया गया है। भारत में कानून बनाता है, तो भारत में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, आदि मानव अपने भोजन की तलाश कहाँ जाता था? मतलब भोजन की तलाश में कहाँ जाता था? तो ये जंगल और नदी के किनारों पर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का प्राचीन परंपरा का मूल आधार क्या था? लोक नृत्य, संवेद नृत्य या फिर नाटक? तो क्या होगा? लोकगीत। ए ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कार, सड़क, पानी, उसके बाद में दिया गया है मशीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मशीन। सड़क होगा, कार होगा या फिर पानी होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ। तो आप लोग क्या कहेंगे? पानी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? मानव ने कौन बनाया है? पानी बनाया है, मिट्टी बनाया है, भवन बनाया है, जल? तो भवन बनाया है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। देखो आगे का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा छोटा कर दूं, मैं इधर जाऊँ। 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारत में जूट उद्योग कहाँ केंद्रित है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? 48 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा? पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पर। भारत में जनगणना के अंतराल पर की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। पचास नंबर देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा? कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है?
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, चीन महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर? क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 51 नंबर देखिए, कह रहा है सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित थी? सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित थी? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा, मगध या फिर मौर्य? हड़प्पा सही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, अरबी? तो होगा संस्कृत, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है। नालंदा तथा तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार, युद्ध, शिक्षा, उत्सव? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। क्या कह रहा है इसमें, भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल? तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपके सही हैं, तमिल भी सही है और संस्कृत भी सही है, ठीक है। लेकिन से एग्जैक्ट की बात की जाएगी तो इसमें डी ऑप्शन हो सकता है सही किया जाए, या फिर दोनों में से कोई सही किया हो तो उसको भी ले दिया जाएगा, क्योंकि तमिल को 2000 आपका 4 में और 2000 इसको 5 में संस्कृत भाषा मतलब जो दिया गया है, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भारत सरकार ने। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या था? हस्तलिपि, वेद और उपनिषद, सिक्के, मूर्तियां? कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। झूम खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? झूम खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? घने वन क्षेत्रों में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। लघु उद्योग का उदाहरण कौन सा है? इस्पात कारखाने, ऑटोमोबाइल, कपड़े बुनना? ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 61 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का अर्थ है, कृषि का क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ आप लोग। क्वेश्चन छूट रहा क्या पीछे? 57 के बाद में 58 वाला है पेज ही गायब है। चलो अभी आगे पीछे होगा, सब क्वेश्चन होगा, मुझे मालूम है। कृषि का अर्थ क्या है? भूमि की जुताई और फसल उत्पादन, डी ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पर। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से आवाज़ ठीक नहीं लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैनेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किस मृदा को कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कृषि के लिए मतलब कौन सबसे अच्छा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी? जी हाँ, बी ऑप्शन सही आंसर होगा, जिसने भी टिक किया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत है? नदी, भूजल, झीलें, ये सभी? हाँ जी, डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गैर नवीनकरणीय संसाधन कौन सा है? जल, वायु, खनिज तेल, और उसके बाद नहीं दिया गया है सूर्य की ऊर्जा? क्या होगा आंसर इसका, तो कोई गलत नहीं किया होगा मुझे उम्मीद है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। 65 नंबर देखेंगे इसके बाद, जूम कर दो थोड़ा सा, हाँ। स्वस्थ जीवन के क्या लक्षण होते हैं? स्वस्थ जीवन के लक्षण क्या हैं, जल्दी से बताएंगे। स्वस्थ रहने के लिए सुस्त और आक्रामक रहना, ठीक है, चिंतित रहना, डरे रहना, तनाव मुक्त रहना, जी हाँ, डी ऑप्शन सही आंसर है।
तनाव तो लिखा लेकिन इसे यहाँ पर मुक्त लिख दिया एक और, ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, सही आंसर यही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी पाने के लिए किनका उपयोग करते हैं? मतलब पुरानी पुरानी चीजों के बारे में जानना है उनको तो किसका प्रयोग करेंगे वो, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभिलेख, पुरातत्ववेद, ठीक है, मतलब सबका उपयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका, डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संस्कृति विरासत का एक मुख्य अंग कौन सा है? कौन सा हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताओ आप लोग। 67 नंबर। साहित्य, कला, संगीत, केवल विज्ञान, केवल व्यापार, कृषि, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे का क्वेश्चन है, वेदों की भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा कौन सी थी? देखो बताओ इसका क्या आंसर किए हो आप लोग। हिंदी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु। तो संस्कृत तो कर सकते हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों को मतदान देने का उम्र कितना है? 18 वर्ष है, ये तो सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, मगध साम्राज्य वर्तमान भारत में किस भाग में स्थित था? वर्तमान में मगध साम्राज्य, ठीक है, बिहार जो है, ठीक है, वही है आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो मगध साम्राज्य है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जा रहा है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था, यहाँ पर मिल रहा आपको, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? ठीक है, चाय, कपास, जूट, चावल। चावल सही होगा यहाँ पर। आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर खनन? 59 नंबर का क्या होगा? तो यहाँ पर तृतीयक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जिनको मैंने सॉल्व कराया। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आए होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके सही रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करो। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।